गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो जो न्यूज़ पढ़ी थी उसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद में आज की खबरों को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर का नाम याद रखना है। इनका नाम है दीप्ति शर्मा। हाल ही में इन्होंने वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, खिलाड़ी का नाम याद रखना बच्चे, दीप्ति शर्मा। 152 विकेट इनके नाम पे हो गए हैं। अगला जो हमने एक इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा था, ई स्वास्थ्य संवाद इसका नाम है। ये इनिशिएटिव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ई स्वास्थ्य संवाद। बेसिकली आपका इसमें क्या है कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि मेडिकल फील्ड में जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। उसके लिए जो है आपका ये डायलॉग है। अगला बच्चे आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके निर्देशक जनरल का अतिरिक्त प्रभार सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल को सौंपा गया है। ठीक है, तो याद रखना NIA के नए हेड हैं। उसके अलावा हमने देखा कि यूरोप में एक कंट्री है डेनमार्क के द्वारा जो पोस्टल सर्विस बहुत लंबे सालों से चली हुई आ रही थी, उसको खत्म करने का डिसीजन लिया है। तो डेनमार्क के द्वारा पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला ये पहला देश बन गया है। इन्होंने अपनी जो पारंपरिक डाक सेवा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज में ये चीज जो है आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी चिट्ठियों का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम हो गया है। सारी चीजें जो है डिजिटलाइज हो गई हैं, इसीलिए। अगला बच्चे हमने न्यूज़ देखी थी सोनम ये आपके स्पिनर हैं, ये आपके भूटान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है T20 इंटरनेशनल में। इनके द्वारा 7 रन देकर के 8 विकेट लिए गए हैं। तो ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस तरीके का रिकॉर्ड जो है अभी तक किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के नाम पे नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत आधिकारिक तौर पर IMF जो है, इन्होंने भारत को ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री घोषित कर दिया है। ठीक है, तो जापान को हमने पीछे छोड़ा है। हम जो है आपका 4th नंबर पे है। उसके अलावा अगर हमारी अनुमानित GDP की बात करें, जो कि आपको याद रखना है, ये प्रोजेक्टेड GDP अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये हमारी ये बच्चे $4.19 ट्रिलियन। ठीक है, $4 ट्रिलियन वाला कंट्री जो है हमारा बन गया है अकॉर्डिंग टू IMF। अगला हमने पढ़ा इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, ठीक है, अनुसंधान करने के लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर बनाया जा रहा है। और ये आपका कहाँ पे बनाया जाएगा? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा मुंबई के क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। ठीक है, ये आपका RPREX है बच्चे 2025 के नाम से। ये पहली बार इस तरीके का जो है आपका प्रतिक्रिया अभ्यास हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया, और ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऐसा काम किया गया है। अब चलिए आज की खबरों पे आते हैं। सबसे पहले न्यूज़ बच्चे आपकी है 2025 में 2 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। एक आपका दिल्ली है, एक आपका उड़ीसा है। उड़ीसा आपका स्टेट है, दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है। इन्होंने क्या किया है? आयुष्मान भारत को जो है आपका लॉन्च कर दिया है अपनी स्टेट में, और दिल्ली ने अपने यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो आयुष्मान भारत जो है आपका ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और आपका जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मर्जी होती है कि वो इसे लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत नहीं चलता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बच्चे आपकी ये मर्जी है। तो अभी जो है आपको याद रखना है, पहले उड़ीसा जनवरी 2025 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये आपका 34वां राज्य था जिसने कि आयुष्मान भारत को अपने स्टेट में गोपबंधु जन आरोग्य नाम के साथ में आपका इंटीग्रेट करके लॉन्च किया था। उसके बाद रिसेंटली जो है आपका दिल्ली अप्रैल 2025 में शामिल हुआ था। 35वां राज्य है ये आपका। ठीक है, और अभी आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल अब भी भारत का इकलौता ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कि इस योजना को पूरी तरीके से नहीं अपना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके अलावा आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो ये आपका 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। ठीक है, तो फाइनली जो है आपका दिल्ली ने भी अपने यूनियन टेरिटरी में इसे आपका इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। तो 2025 में हमें 2 ऐसी, एक तो उड़ीसा मिला है और दूसरा जो है हमें दिल्ली मिला है, जिन्होंने कि अपने
अपने अपने स्टेट में जो है इसे लॉन्च करने की घोषणा की थी और फाइनली दिल्ली ने भी इसे जो है अपनी यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट कर दिया है। दूसरी जो न्यूज़ है ये वैसे नेशनल से रिलेटेड है, ये सॉरी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपका बच्चे कानून की बात हो रही है। अभी रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट आया 2025 में, ठीक है, और इसके जो है कुछ प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है, ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ये कब का है, 2025 का है, ये जो है आपका इंप्लीमेंट हो गया है। तो केंद्र सरकार ने उन सेक्शन को एक्टिव कर दिया है जो कि नई निगरानी संस्थाएं बनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए नियम तय करते हैं, भारत के खेल गवर्नेंस सिस्टम में एक बड़ा सुधार करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका खेलों में जितने भी बच्चे आपके नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के भारत में जो खेल हैं उन पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, आपकी ओवरसाइट बॉडीज का जो है निर्माण किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से इस कानून को क्या कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके अलावा जो है इस एक्ट में क्या है, अगस्त 2025 में से नोटिफाई किया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भारत में स्पोर्ट्स बॉडीज के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। ये नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरालंपिक कमेटी और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे संस्थानों पर भी लागू होगा, ठीक है। तो जितनी भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल गेम है जिसमें कि भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी बच्चे आपके निकाय हैं, बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रेगुलेट करने के लिए जो है आपका ये कानून बनाया गया। बस आपको ये याद रखना है कि 2025 का है। अगली जो न्यूज़ है ये है काम्या कार्तिकेयन को लेकर के। बहुत ज़्यादा बच्चे इनका नाम आ रहा है अभी, ठीक है, नाम याद रखना। काम्या कार्तिकेयन जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली है और वो सिर्फ जो है आपकी 18 साल की है, ठीक है, 18 साल की है बच्चे, और इन्होंने जो है आपका दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर पहुंच करके रिकॉर्ड बना दिया है। दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है और रीना कौशल धर्मशक्तु 2009 में साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखना, जिन्होंने ये रिकॉर्ड पहले ही क्रिएट किया, और फिर इनको भी आपको नाम याद रखना है जिन्होंने कि अभी जो है आपका ये रिकॉर्ड बना है, ठीक है। अगला बच्चे एक अपॉइंटमेंट है, हमें नाम याद रखना है मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल को। इनको नया हेड बनाया गया है, इनको प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI के हेड के रूप में, FCI के प्रबंध निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा FCI की अगर हम बात करें, भारतीय खाद्य निगम की अगर हम बात करें, 14 जनवरी 1965 को खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत इसे जो है आपका बनाया गया था। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है आपकी बॉडी है, इसको जो है किसी कानून के तहत बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसमें आपको याद रखना है कि FCI जो भारतीय खाद्य निगम है, भारत में बच्चे आपका जितना भी जैसे प्रोसेसिंग फूड है, ठीक है, या फिर खाना जो हम लोग खाते हैं किसी प्रकार किसी भी फॉर्म में, उनको जो है आपका एक तरीके से अप्रूवल करने का काम जो है आपका FCI करता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है बच्चे कि ये आपका FCI है। भारत में आप लोग देखते हैं कि जितनी भी हमारी इस तरीके की बॉडीज़ हैं, ठीक है, जितने भी जो है हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर क्या करते हैं कि किसान फार्मर है वो अपना अनाज जो है सरकार को बेचते हैं, ठीक है। तो जब वो अपना अनाज सरकार को बेचते हैं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार को खरीदने होते हैं, तो वो जो आपका अनाज आता है सरकार के लिए, उन अनाज की देखभाल या फिर उनको स्टोर करने का काम जो है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, FCI करता है। तो FCI के जो है आपके गोदाम होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये इनका काम है। भारतीय खाद्य निगम 1965 में जो है इसे बनाया गया था और अब इसके हेड के रूप में जो है मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल को चुना गया है, ठीक है। अगला जो है आपका वीनस विलियम्स बच्चे इनका नाम याद रखना। टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस, सेरेना विलियम्स का और वीनस विलियम्स का नाम जो है टेनिस में बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही जो है आपकी USA की प्लेयर रहीं, अपने अपने टाइम पे जो है आपकी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रहीं। तो अभी क्या है कि वीनस विलियम्स जो है आपका ये हो गई बच्चे 45 साल की, ठीक है, ये आपकी 45 साल की हो गई हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में खेलने वाली ये सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना बच्चे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपकी खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं आपकी बन गई हैं। बाकी अगर हम इनको देखें तो 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन को इस टूर्नामेंट के लिए महिलाओं की वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, जो कि 18 जनवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है, याद रखना बच्चे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है आपका खेलेंगी और इसमें जो है आपका खेलने वाली ये सबसे उम्रदराज महिला होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, काफ़ी नाम जो है इनका है, दोनों का ही संबंध, दोनों जो आपकी सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, इनका संबंध
ओपन जो है आपका यूएसए से है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका ये अभी आपका स्टार्ट होने वाला है। दूसरा जो है बच्चे आपका हॉकी इंडिया है। हॉकी इंडिया ने सजोड मारिन, ठीक है, सजोड मारिन, इनको भारतीय महिला हॉकी टीम का चीफ कोच नियुक्त करने की घोषणा करी है। भारतीय महिला हॉकी टीम का चीफ कोच नियुक्त करने की घोषणा करी है। ये नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मार्च में होने वाले FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे, जो आपका ये हॉकी फेडरेशन है, इनका हॉकी वर्ल्ड कप जो है आपका होने वाला है, ठीक है। अभी मार्च में इसके क्वालिफायर राउंड स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका भारतीय टीम को अच्छे से यहाँ पे एक तरीके से शिरकत करवाने के लिए, उनको जो है आपका गाइड करने के लिए नए कोच जो है आपके नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम याद रखना, सजोड मारिन नाम है इनका, ठीक है। हॉकी इंडिया के द्वारा इनको एज अ कोच चुना गया है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी RRBJ की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें जो है आपका कंप्यूटर और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, ठीक है। और आप अगर आप बेसिक पढ़ लेते हो उसमें ना, ठीक है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो भी अगर आप पढ़ ले तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं इन 2 सब्जेक्ट को, तो अभी जो है आपका मेगाडीजी मैकेनिकल पे अलग से जो है कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे RRB की कोर्सेज से जुड़े हुए बच्चे हैं, आपके लिए बच्चे क्लासेस होती हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो है आपका 9 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है सैटरडे को छोड़ करके, ठीक है। तो उन क्लासेस को ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।